यहाँ पे जिस तरह बिल्कुल से हारी लोगों होंगे, ने लेकिन अभी के लिए तो बड़ी खबर है। लेकिन देखिए, बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको बता दें, एनडीए की जीत का दावा किया था। पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए सुनिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने विजय उत्सव की तैयारी करने को कहा था और विजय उत्सव हो रहा है वहां पटना में, बिहार में, जगह जगह जेडीयू दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तरों में। रवि सिंह वहां मौजूद हैं। रवि, कहां हैं आप इस वक्त? उसको माइक मत लगाना उनको। रवि, आवाज मिल रही है? जी किशोर, एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा, सेलिब्रेशन की तस्वीरें। शंखनाद भी हो रहा है, शंखनाद और सेलिब्रेशन हो रहा है। झूम रहे हैं इस समय कार्यकर्ता झूम रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जयकारे, नारेबाजी चल रही है। देखिए, आप एक बार शंखनाद सुनिए जी। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। ये इस समय जेडीयू और बीजेपी कार्यालय के अंदर इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, विपक्षी दलों के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ आ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल बदल रही हैं। आप देखें कि लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है और एक बार जनता जनार्दन ने, पूरे बिहार के जनता जनार्दन ने माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर जो विश्वास किया है और जो अभी ये विजय हो रहा है, ये स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये विजय शंखनाद बजा रहे हैं। विजय शंखनाद है। तस्वीरें कैमरा पर्सन निजाम अंसारी दिखाएंगे कि पूरे जेडीयू कार्यालय के अंदर इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ हो रही हैं, तो लगातार यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। रामनाथ ठाकुर भी यहीं पर मौजूद है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के। और इस तरीके के जो होर्डिंग और पोस्टर जेडीयू कार्यालय और पटना की सड़कों पर पटे पड़े हैं, लगातार जैसे जैसे रुझान भी आ रहा है, तस्वीरें यानी कि वहां पर जो पोस्टर है वो बदलते जा रहे हैं। टाइगर के साथ में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। तो इस समय आज जेडीयू और बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए थे लगभग 160 सीटों का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसी तरीके से रुझान में भी साफ दिख रहा है। किशोर, यहाँ 189 इस वक्त, 50 पे टोटल हो गया है इस वक्त जो बढ़त बनी हुई है। 50 की हो गई है महागठबंधन की और 189 पर एनडीए आगे चल रहा है। बहुत बड़ी जीत ये जेडीयू की अपने आप में, क्योंकि जेडीयू पर बहुत सवाल उठे कि नेतृत्व जो है वो वीक हो चुका है, जेडीयू अब पुराना चेहरा हो चुका है और जेडीयू को अपनी सीटें देनी पड़ गई। अब चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीटें ली, उसमें कहा गया कि जेडीयू के खाते से बहुत सीटें उनको दी गई, क्योंकि जेडीयू को कमज़ोर माना जा रहा है। लेकिन जेडीयू की जो भी रणनीति रही, वो रणनीति इतनी कारगर दिख रही है इस वक्त कि 189 और उसमें भी जेडीयू ही बीजेपी से भी आगे। नीरज कुमार जी, ये बताइए, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, ये जेडीयू में चाणक्य अगर किसी को कहा जाए तो किसको कहा जाए? आप ये पूरी रणनीति जिसमें अपनी सीटें त्यागी भी, जितना उन्होंने छोड़ा पहले जो लड़ते थे उससे, उसके बाद भी फायदा जो हुआ है, ये रणनीति किसने बनाई है? किसी एक चेहरे का नाम ले सकते हैं आप? देखिए, बिहार में जनता दल यू के बारे में यह स्पष्ट समझ हमारे दल के नेता और कार्यकर्ताओं की भी है कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। जी जी बिल्कुल। जो भी रणनीति बनाते हैं, जो कल्याणकारी योजना बनाते हैं, सांगठनिक स्तर पर जो निर्णय लेते हैं, वो सब नीतीश कुमार जी ही लेते हैं जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 1995 से लेकर आज तक आप इतिहास उलट करके देख लीजिए, जब जब कहा गया कि नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म हो गई, तब तब नीतीश कुमार जी मजबूती से उभर करके आए हैं। अब ये तो साफ इंडिकेटर है बिहार की राजनीति में कि कोई लव करे या हेट करे,
इग्नोर नहीं कर सकता है। लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता। अनंत विजय, चलिए जिस निश्चित तौर पर जेडीयू में कौन चाणक्य है, भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि क्या चीज क्लिक करी? अनंत विजय, देखिए, जो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक सूत्र दिखाई देगा। बीजेपी ने बहुत देर से यहाँ पर अपना प्रभारी नियुक्त किया धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन उसके पहले से अमित शाह ने वहाँ चार्ज संभाला हुआ था और मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक की बैठक अमित शाह लगातार कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एक सेकंड दीजिएगा अमित जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया, लगभग 100 इस तरह की बैठकें की उन्होंने, और एक और बड़ा काम जो अमित शाह ने वहां जाके किया वो ये किया कि जितने भी बागी थे उन सब को मनाया। और अमित शाह का कद इतना बड़ा था कि बागी भी चाहते थे कि अगर अमित शाह उनको किसी प्रकार को कोई आश्वासन दे दें तो असंतोष जो जेडीयू और बीजेपी में था उस असंतुष्ट को एकदम पाट दिया। आप देखिए, तो अगर उसमें मैथिली ठाकुर के अलीनगर सीट का उदाहरण दूं तो वहां से यादव जी जो बीजेपी के वहां सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटा गया, वो बागी हुए, अमित शाह से मिलवाया गया उनको। ये सारी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। तो और कल की बात बताऊं अमित शाह जी, अमित जी आपको, कि कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच में एक बदोमी दिखाई दे रही थी, एकदम लहालोट थे दोनों। मैं कई नेताओं से बात हुई, एकदम मेरे सामने बातचीत हुई और कहा कि अरे आप ही ने सब कर दिया। उधर से ये कहा नहीं, ये तो सब मोदी जी का है। मतलब एक समरसता थी आपस के अंदर। लेकिन आपने जो बोली और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, चार्ज किया, मंडल स्तर की बैठक करी और जो बागियों को मनाया गृह मंत्री अमित शाह ने, वो बहुत बड़ा था। चलिए मैं फिर वापस लौट के आता हूं। बड़ी चीज और हमें याद रखिए, 35 जनसभाएं की उन्होंने, 35 जनसभाएं की। गृह मंत्री देश का, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे चुनाव का चार्ज उन्होंने लिया जी। टोटल संख्या में कार्यक्रम 40 करे, 46 करे गृह मंत्री अमित शाह। रोड शो को भी मिला लें और बाकी भी बैठकें मिला ले, छोटे कार्यक्रम भी मिला ले, तो टोटल 40 प्रोग्राम करें। ये अपने आप में बड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा था ही। प्रधानमंत्री को हमने आपको सुनाया, उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन ये महाराष्ट्र रिपीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब तक के रुझानों में बड़ी बात यह है, जंगल राज के डर से नीतीश कुमार का सुशासन बहुत भारी पड़ा है। यह सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है राजनीति के अंदर, एक परसेप्शन, दूसरा माहौल बनाना और तीसरा होता है कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। तीनों चीजें हुई। और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, ये जनता ने अपने तरीके से जवाब दिया है? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहला चुनाव है। अमीश जी, अगर मुझे आकलन करना हो तो मैं ये जरूर बात कहूंगा कि जैसा आप भी कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी का सुशासन, अमित शाह जी जिस तरह के रणनीतिकार हैं, जमीन पे उनकी पकड़ है, वो भी स्पष्ट हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से मेहनत करी, तमाम लाखों कार्यकर्ताओं और लीडर ने मेहनत करी, ये दिखाता है कि समन्वय था हमारे प्रचार में भी और जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखिए, झूठे वादे, बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि ये तेजस्वी यादव के झूठे वादे नहीं चलेंगे। जंगल राज की याद आई, उन्होंने कहा आरजेडी वापस नहीं आएगी, बिहार विकास मांगता है, विनाश नहीं आरजेडी का।